और ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा है। तुम सब आत्मा ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन हो। तुम्हें ही गीता का उपदेश मिल रहा है आज। तुम्हें ही अर्जुन हो, एक अर्जुन की बात नहीं है। नाटक में एक अर्जुन दिखाकर तुम्हें दिखाया गया, एक भगवान दिखाया गया, लेकिन तुम सब ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन हो। जो ज्ञान का उपदेश लेते हो ज्ञानार्जुन हो। युद्धाय कृत निश्चय, एक ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करो। किससे? अपने मन रूपी इस हस्तनापुरी में राज्य करने वाले इन 7 महारथियों से युद्ध करो। कामनाथ, क्रोधनाथ, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, रस। पांडवों ने किसी से हिंसक युद्ध नहीं किया। पांडवों ने किसी से हिंसक युद्ध नहीं किया। पांडवों ने अहिंसक युद्ध किया। अहिंसा के बल पर उन्होंने राजधानी अपनाई, हिंसक युद्ध नहीं किया। इसीलिए 5 के 5 पांडव बचे रहे। पांडवों ने लाठी डंडा तो तमंचा वाला युद्ध नहीं किया है। अगर इन्होंने लाठी डंडा तो तमंचा वाला युद्ध किया होता तो एक नहीं तो मारा जाता। इन्होंने अहिंसक युद्ध किया है, हिंसा नहीं की। और कौरवों ने हिंसक युद्ध किया है। कौरव लड़कर के विनाश को प्राप्त हुए। कौरवों का युद्ध कौरवों से हुआ है और वो विनाश को प्राप्त हुए। और पांडवों ने किसी से बुराई मानी नहीं, किसी से लड़े झगड़े नहीं। उन्होंने अपने हस्तनापुरी पर राज करने वाले काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इनसे युद्ध किया है। इन्होंने क्रोध नहीं आने दिया, उन्हें इच्छाएं खत्म कर दी। सांसारिक इच्छा मत रखो हे ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन। तुम ज्ञान कोई भी सांसारिक इच्छा मत रखो। जब इच्छा नहीं रखोगे तो युद्ध काहे करोगे? राजभाग की इच्छा नहीं, अब वहां तो युद्ध राजभाग के लिए दिखाया गया। पांडवों को उपदेश यही दिया गया, काम को जीतो हे ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन। काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो, अहंकार को जीतो। नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये गीता में यही तो उपदेश दिया गया है। नरकस्य त्रिविधम, नरक के 3 दरवाजे हैं। हे ज्ञान का अर्जन करने वाले ज्ञानार्जुन, अगर तुम ये नरक के 3 दरवाजों से करोगे, काम, क्रोध, मत, इनके अनुसार जाओ, नरक में जाओगे। गीता के भगवान ने, पांडवों ने तो उपदेश सुना है, माना है। जो मानता है उसी को उपदेश दिया जाता है। कौरव नहीं मानते तो उन्हें उपदेश नहीं दिया गया, पांडवों को उपदेश दिया गया। काम, क्रोध, मत, फिर कह दिया नरका से पंचम 5 द्वारे, फिर नरक के 5 दरवाजे दिखाए गए, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। फिर षड्विकार भी दिखा दिया गया, आलस भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये सब गीता में लिखा रखा है। गीता में भी नकल की गई है। यहाँ की बात सब वहां पर गई हुई है, यहाँ रखी हुई है। लेकिन वहां कृष्ण भगवान वाचस्पति ने गीता को खंडित कर दिया है। शिव भगवान बादशाह गीता में ये देखो, गीता के महाभाग उठाकर देखो, कृष्ण साकार शरीरधारी है। कृष्ण साकार शरीरधारी है और परमात्मा शिव निराकार है। गीता में कहता मैं अव्यक्त मूर्त हूं। गीता का वाक्य है कि मैं अव्यक्त मूर्त हूं। अब बताओ ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह सकते हैं ये बात? कृष्ण का तो व्यक्त रूप है और गीता में कहता मैं अव्यक्त मूर्त हूं। ये कौन कह रहा है? परमात्मा शिव कह रहा है कि मैं अव्यक्त मूर्त हूं, मेरा कोई व्यक्त रूप नहीं है, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। गीता के महावाक्य मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में है, जिनका जन्म भी दिखाया गया, मरण भी दिखाया गया। कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता? तो गीता में महावाक्य जो है ये कृष्ण का महावाक्य नहीं है जो कह सके कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इनका तो जन्म भी है, मरण भी है। एक शिव परमात्मा ऐसा है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ना शिव का कहीं जन्म होता है ना कभी मरण होता है। तो ये महावाक्य किसका है? शिव का है कि कृष्ण का है? शिव जी का। शिव का है। मेरा जन्म दिव्य है, ये भी बात कही। मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य माना अलौकिक। जैसे लौकिक में जन्म होते हैं मां के गर्भ से, कृष्ण का भी जन्म हुआ जेल में, गर्भ से हुआ। कंस देखा, कड़ा पहरा लगवा दिया। कहां से हुआ? गर्भ से जन्म हुआ। मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य माना अलौकिक। जैसे लौकिक संसार में जिस तरह से जन्म होते हैं इस तरह से मेरा जन्म नहीं है। फिर किस तरह से है? पर काया प्रवेश, पराई काया में प्रवेश करके और ज्ञान को देना ही हमारा जन्म है। पर काया प्रवेश, पराई काया में प्रवेश करना। मेरी अपनी काया नहीं होती, मैं पराई काया में प्रवेश करता हूं। दूसरे के तन का आधार लेकर के
ज्ञान का उपदेश करता हूँ, चला जाता हूँ, यही मेरा रथ होता है। कहते भगवान ने रथ को बैठ करके अर्जुन के रथ को हाँका। तो इसमें बैठी हुई आत्मा जो है ये क्या है, ज्ञान का अर्जन करने वाली, ये भी ज्ञान ले रही है, लेकिन परमात्मा शिव आकर के इसमें बैठ करके इस रथ पर ज्ञान देता है। तो इस एक ही रथ पर कौन है, दो हो गए ना, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा उपदेश करता है और उसको उपदेश को इसी पर ज्ञान की अर्जन करने वाला अर्जुन भी बैठा हुआ है। अर्जुन ही बैठा हुआ, वो भी सुन रहा है, सुनाता तो इसी को है। इसके बहाने सारी पांडव, केवल अर्जुन को सुनाया गया। बार बार गीता में यही कहता अर्जुन, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन कहा गया केवल, लेकिन सुना सब पांडवों ने था। तो एक अर्जुन के नाम लेकर के सब सुन रहे हो, सब पांडव हो गए ना, सब सुन रहे हो। एक अर्जुन को लेकर के कहते हैं, लेकिन सुनते सब जो पांडव हैं सब सुनते हैं। तो इसी समय पांडव सेना है, पांडवों ने अपने आप में युद्ध किया है, अपने आप में बैठे हुए हस्तिनापुर शासन कर पांचों बचे रहे। जो पांडव श्रेणी में आए इनकी गिनती 5 थी। ऐसा युद्ध कम लोगों ने किया है ना। पांडवों ने किया तो 5 पांडवों ने किया, कौरव सैकड़ों थे, उन्होंने उपदेश ही नहीं लिया। तो भाई तो फिर वो तो लाठी डंडा वाले, जो ज्ञान का उपदेश नहीं ले रहा, ज्ञान नहीं ले रहा है, वो युद्ध करेगा, वो लड़ेंगे मरेंगे। तो कौरव लड़ करके नाश प्राप्त हुए। पांडव अपने आप से में युद्ध किया, अपने में युद्ध किया और अपने में युद्ध करके इन पर विजय प्राप्त किए। कामनाथ, क्रोधनाथ, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, इनसे युद्ध किया है। इनसे युद्ध करके अपनी हस्तिनापुरी को स्वतंत्र किया है। युद्ध करके अपनी हस्तिनापुरी को स्वतंत्र करते हैं, तब अर्जुन का शासन होता है। अर्जुन माना ज्ञान का अर्जन करने वाली है। तुम आत्मा ज्ञान का उपदेश ले रही हो, तुम अर्जुन हो, लेकिन तुम्हारी हस्तिनापुरी पर अधिकार कौन किए बैठा है, कौरव किए बैठे है ना। इसलिए इनसे युद्ध करना है, कौरवों से युद्ध करना है। ये हस्तिनापुरी है, ये मानसिक युद्ध है। कौरव पांडवों का युद्ध एक मानसिक युद्ध है, राम रावण युद्ध एक मानसिक युद्ध है। ये मन में यहाँ पर हुआ है और इसको एक नाटक बना दिया गया है। एक नाटक बनाकर राम रावण युद्ध बना दिया, एक ने उसको देवासुर संग्राम कर दिया, एक ने उसको कौरव पांडवों का युद्ध दिखा दिया। अलग अलग कवियों ने अलग नाम रख करके अलग अलग ये सब चीजें देखा है। समाज इसी में उसी को समझ लिया है। लिखने वाले ने समाज को सुधार के लिए सब लिखा था कि लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इससे समाज का सुधार होगा। उनकी भावनाएं ठीक थी, लेकिन पढ़ने वालों ने उनसे शिक्षा नहीं ग्रहण की, उसे सत्य मान लिया, इसीलिए समाज गर्त में चला गया। उनसे शिक्षाएं ग्रहण नहीं की। लिखने वाले इसलिए लिखा कि लोग उससे शिक्षा लेंगे, समझ जाएंगे। महाभारत जो लिखा हुआ है कि इसमें एक बात सत्य है, सब गलत है, सब झूठ है। जैसे ये शरीर इतना बड़ा है, इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म सत्य है आत्मा, जो दिखाई नहीं पड़ रहा।